अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दिले नादान जिसकी थर्ड लास्ट एपिसोड का रिव्यू आपसे शेयर करने जा रहे हैं। जुनैद जो कि यूके पहुंच गया, जाते ही अपनी फैमिली को कॉल की कि हैदर के बारे में परेशान मत हो, हैदर उसके साथ है। यहाँ पर वो चाहता है कि हैदर के बारे में इन्वेस्टिगेशन बंद हो जाए ताकि नायाब हैदर को आसानी से लेकर संभाल सके, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी खतरे के। अब यहाँ पर जब घर वालों को ये सब मालूम पड़ा तो निगार बेगम फ़ोन बंद करने के बाद कहने लगी, अगर जुनैद लेकर गया यहाँ से तो तानिया तुम्हें पता क्यों नहीं चला? तो तानिया कहने लगी, उसने मुंह पर नकाब पहना था, मैं कैसे पहचानती? तो जावियार भी बोल पड़ा, आवाज़ से तो मालूम हो जाना चाहिए था ना। अब निगार बेगम भी सवालों की बौछार करते हुए कहने लगी, अगर जुनैद लेकर गया था तो बच्चे को ही लेकर जाना था, हमारे घर से तो पैसे और जेवरात भी गायब हैं। तुमने कहा था चोर आए और लेकर चले गए, भला जुनैद अपने ही घर से नकदी और जेवरात क्यों लेकर जाएगा? अब सवालों पर सवाल, तानिया तो परेशान हो गई कि करे तो करे क्या। तभी तो जमीला आगे बढ़ते हुए सबसे माफ़ी मांगती है, जेवरात और नकदी इनके हाथ में थमाते हुए कहने लगी, ये सब कुछ तानिया का प्लान था। मैं तो नायाब की मदद करना चाहती थी, माँ से बच्चे को मिलवाना चाहती थी, इसलिए इसका साथ दिया। हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, हमें जेवरात और नकदी नहीं चाहिए। अब लुकमान और जमीला सबसे माफ़ी मांगते हैं और कहने लगे, बेशक आप हमें पुलिस में पकड़वा दीजिए, लेकिन हम लोग नमक हराम नहीं। हम लोगों ने तो नायाब बीबी का सिर्फ साथ दिया है, माँ से बच्चे को मिलवाया है। अब तो निगार को बहुत गुस्सा आया, तानिया के मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारा। तो वो भी तानिया थी, कब चुप रहती? उसने भी निगार पर हाथ उठाना चाहा। जैवी ने जल्दी से आकर हाथ पकड़ लिया। अब तो सबके 14 तबक रोशन हो गए कि तानिया किस हद तक जा सकती है। निगार बेगम भी बैठी अपनी किस्मत को रोने लगी, अपनी अकल को कोसने लगी कि उसने खड़े और खोटे में पहचान ना किया। आज उसकी अपनी भांजी उस पर हाथ उठाने लगी थी और सब कुछ किया धरा भी उसी का। उसने मेरा घर उजाड़ दिया, मेरा एक बेटा कोसों दूर जाकर बैठ गया और एक पास होते सोते भी मेरे पास नहीं। जैवी और निगार बेगम बहुत रोते हैं अपनी किस्मत पर या फिर अपनी अकल पर, जिन्होंने तानिया को आज तक पहचाना ही नहीं, जबकि बचपन से तानिया इनके साथ थी, इनके साथ ही तो पली बढ़ी। अब यहाँ पर दूसरी तरफ तानिया, जिसे सब कुछ अपने हाथों से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए तो जावियार से माफ़ी मांगने लगी। जावियार, तुम्हारी मोहब्बत में सिर्फ तुम्हें चाहती थी, इसीलिए ये सब कुछ किया। क्या मैं गलत थी? मोहब्बत और जंग में तो सब जायज़ है ना, तो मैं गलत कैसे थी? प्लीज़ जावियार, मुझे छोड़कर मत जाना, वरना मैं मर जाऊंगी। अब तो जावियार को तानिया की कोई परवाह नहीं, जाओ मर जाओ। जावियार को तानिया पर बहुत गुस्सा है, इसलिए तो उसे नजरें फेर ली, उसे मुंह फेर लिया और उसके दिल से भी उतर चुकी है तानिया। अब यहाँ पर तानिया के पास कोई और रास्ता नहीं सिवाय इसके कि वो पागल हो जाए या इंतहाई कदम उठा ले, क्योंकि यहाँ पर जावियार ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। निगार बेगम तो उसे अपने घर नहीं रखेगी। तानिया की माँ का इंतकाल हो चुका है और सुतेले भाई ने तो पहले ही उसकी जायदाद हड़प करने का प्लान कर लिया था। तानिया जाए तो जाए कहाँ, उस पर तो ये ज़मीन भी तंग हो जाएगी। बेशक फिर बुराई का अंजाम ऐसा ही हुआ करता है। दूसरी तरफ नायाब, जिसके पास कुछ भी नहीं, लेकिन कुदरत ने उसे इत्मीनान खूब दिया है। दादी कहने लगी, नायाब इतनी लंबी ज़िंदगी है, कैसे गुजारोगी? हैदर जैसे बच्चे का साथ भी तो है, उसके साथ सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चे आजकल खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। उसे पढ़ाओगी, दिखाओगी, उसे अच्छा इंसान बनाओगी, और फिर अपनी ज़िंदगी का क्या करोगी? क्या सारी उम्र अकेली रहोगी? तो यहाँ पर नायाब बहुत ही मुतमिन है, कहने लगी, मुझे अपने रब पर पूरा यकीन है दादी, सब कुछ हो जाएगा, बस आप हिम्मत ना हारें। बेशक जिन्हें अपने रब पर यकीन हुआ करता है तो रब फिर उन्हें कभी भी डगमगाने नहीं देता। इत्मीनान, सुकून उनकी ज़िंदगियों में भर देता है कि सब कुछ उनको अता भी करता है, जैसे कि नायाब को अब खुदा सब कुछ अता करने वाला है। बहुत जल्द जुनैद यूके से वापस आएगा, माहम से शादी करेगा, तब तो सबको मालूम हो जाएगा कि जुनैद और नायाब का कभी कोई रिश्ता था ही नहीं, कोई गलत ताल्लुक नहीं था। इस तरह से आहिस्ता ही आहिस्ता सब ठीक होता जाएगा।